नमस्कार। आप देख रहे हैं संडे मेल। मैं हूं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश में चुनाव के परिणामों पर अब जगह जगह चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जातियां कहां तक अपने लिए किलेबंदी कर पाई, ऐसी सीरीज हमने चुनाव के पहले चलाई थी। हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश की एक बड़ी जाति कुर्मी पटेल, ये उत्तर प्रदेश में 12-12.5% के आसपास इनकी आबादी है। इनके साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होने वाला था, जाति के ठेकेदारों की जो सल्तनत थी वो टूटने वाली थी कि नहीं थी, इस पर हमने एक वीडियो आपके सामने रखा था। और उसमें यह छटपटाहट दिखी थी उत्तर प्रदेश में कि कुर्मी समाज जो 13% के आसपास है, अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए छटपटा रहा है। और वहाँ के जो सामान्य लोग हैं वो तमाम फतवों का अब इस बार कोई सम्मान करने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार यहाँ उत्तर प्रदेश में पांच लोगों को अपनी पार्टी से यानी भारतीय जनता पार्टी से और एक सीट गठबंधन की अपना दल सोनेलाल की तरफ से एक कुर्मी को टिकट मिला। भाजपा यहाँ उत्तर प्रदेश में 74 सीटों पर लड़ी और उसने बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार, बांदा से आर के सिंह पटेल, महाराजगंज से पंकज चौधरी और फूलपुर से प्रवीण पटेल को, धौरहरा से रेखा वर्मा को टिकट दिए। कुल 5 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिए और एक सीट सहयोगी अपना दल को जो 2 सीटें मिली थी उसमें से एक में अनुप्रिया पटेल खुद जो भारत सरकार में मंत्री हैं वो मिर्जापुर से चुनाव लड़ी। भारतीय जनता पार्टी बरेली सीट जीत पाई। बरेली में पूर्व मंत्री संतोष गंगवार जो 8 बार सांसद चुने गए थे उनको मंत्री पद से हटाया। उसके बाद वहां उत्तर प्रदेश सरकार में जो विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार मंत्री थे उनको टिकट दिया। ये रुहेलखंड का जो इलाका है ये लगातार संतोष गंगवार के कारण यहाँ का कुर्मी भारतीय जनता पार्टी के साथ मतलब पूरे मजबूती के साथ कई वर्षों से खड़ा हुआ है। 8 बार तो उन्होंने संतोष गंगवार को सांसद बनाया। इसी तरह बांदा में भारतीय जनता पार्टी में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर जो आए थे आर के पटेल को भाजपा ने दोबारा टिकट दिया, लेकिन बुंदेलखंड का जो कुर्मी है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नहीं हुआ। यहां आर के पटेल चुनाव हार गए। समाजवादी पार्टी में जो जिला पंचायत की अध्यक्ष थी कृष्णा पटेल, शिवशंकर सिंह पटेल उत्तर प्रदेश सरकार में पहले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री होते थे, बबेरू से विधायक होते थे, कल्याण सिंह जी की सरकार में वो मंत्री थे उत्तर प्रदेश में। शिवशंकर सिंह पटेल ने पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद वो सपा में शामिल हो गए और वो पहले उनका टिकट घोषित किया। बाद में उनकी तबीयत का कुछ संकट था, इसलिए अखिलेश यादव ने उनकी पत्नी कृष्णा पटेल को दिया। कृष्णा पटेल जिला पंचायत की चेयरपर्सन भी रही हैं और उन्होंने भाजपा के आर के पटेल को हरा दिया, यानी ये सीट भाजपा के हाथ से चली गई। पूर्वांचल में पंकज चौधरी, गोरखपुर से लगी हुई सीट है महाराजगंज। पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री के पद पर थे, 6 बार के सांसद हैं। पूरा खानदान उनका, उनकी मां, उनका पूरा परिवार जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ, 6 बार के सांसद है। यहां का कुर्मी भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ा है। बरेली में रुहेलखंड का कुर्मी उनके साथ खड़ा है। पूर्वांचल में पंकज चौधरी के साथ कुर्मी खड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होने वाला कुर्मी है। पंकज चौधरी इस बार फिर चुनाव जीत गए। उनके सामने भी कुर्मी जाति के बीरेन चौधरी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, लेकिन यहां दशकों से जो कुर्मी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था वो अपनी उसी चौहद्दी में रहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो वोट करके उसको जिता सके। विंध्याचल में देखिए, अवध में आते हैं, धौरहरा से भारतीय जनता पार्टी की जो रेखा वर्मा है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से हार गई। रेखा वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया था कि वो अपने समाज को कुछ जोड़ेंगी, लेकिन ये सीट वो जोड़ नहीं पाई लोगों को और वहां कुर्मी उनके साथ खड़ा होता हुआ दिखा नहीं।
एक सीट थी फूलपुर। यहां आजादी के बाद जो 11 चुनाव हुए, 1977 के बाद जो 11 चुनाव हुए, उनमें से 9 बार कुर्मी विधायक, कुर्मी सांसद यहां रहा। इस बार यहां केसरी देवी पटेल भारतीय जनता पार्टी 2019 में सांसद हुई थी। केसरी देवी पटेल जो जिला पंचायत की लंबे समय तक अध्यक्ष रहीं और महिला मामलों में जबरदस्त उनकी पैठ थी, फूलपुर और आसपास के इलाकों में उनकी पैठ थी, बहुजन समाज पार्टी के साथ वो रहीं। इलाहाबाद और फूलपुर दोनों सीटों से वो लोकसभा का चुनाव लड़ी थी अलग अलग पार्टियों से। जोरदार जबरदस्त जनता के बीच पैठ होने के बाद भी केसरी देवी पटेल का यहां टिकट काट दिया गया। उसकी जगह फूलपुर से विधायक प्रवीण पटेल, जो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, फूलपुर से विधायक हैं। उनके पिता पहले महेंद्र सिंह जी, वो भी विधायक रह चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी में रहे प्रवीण पटेल, फिर बाद में भाजपा के साथ आए। प्रवीण पटेल बहुत मुश्किल से ये सीट, जहां 3 लाख से ज्यादा कुर्मी हैं, वो 4,000 के आसपास के मतों से ये सीट जीत पाए। लाले पड़ गए उनको जीतने के बावजूद, उसके भारतीय जनता पार्टी का यह सीट निकल गई। और यहां पर जो शहरी मतदाता है, प्रवीण पटेल अपनी सीट खुद हार गए। विधानसभा जो उनकी फूलपुर है वो हार गए, कुर्मी बाहुल्य इलाका है। फूलपुर में समाजवादी पार्टी के अमरनाथ मौर्य ने जोरदार लड़ाई लड़ी और यहां का जो कुर्मी है, अधिकांश कुर्मी समाजवादी पार्टी के पाले में खड़ा दिखा। ठीक इसके बगल वाली सीट जो इलाहाबाद है, वहां पर भी कुर्मी 90% से ज्यादा कुर्मी इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा रहा और वहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया। प्रवीण पटेल को यहां शहर उत्तरी, जहां सबसे कम मतदान होने के लिए कुख्यात जैसी सीट है, ये कुख्यात ही कहूंगा, प्रवीण पटेल को जो आसरा मिला वो इसी ब्राह्मण बहुल, क्षत्रिय बहुल सीट जो है फूलपुर, वो शहर उत्तरी इलाहाबाद फूलपुर की, वहां से इनको लीड मिल पाई और ये 4,000 4,500 वोटों से बहुत मुश्किल के साथ जीत पाए। अनुप्रिया पटेल अपना दल के सहयोगी हैं। इनकी पार्टी को 2 सीट भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन के तहत दिया। अनुप्रिया पटेल पिछला चुनाव 3.5 लाख वोट से जीती थी। इस बार उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई। उनकी दूसरी जो प्रत्याशी थी रिंकी कोल रॉबर्ट्सगंज में, वो तो 1.5 लाख वोट से ज्यादा हार गई। अनुप्रिया पूरे दिन 3 बजे तक जोरदार तरीके से पीछे चली। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी रमेश बिंद थे, उन्होंने उनको जबरदस्त टक्कर दी और अनुप्रिया ज्यादातर जगहों पर हारती हुई दिखी। चुनाव के पहले भी उनको अंदाजा हो गया था कि मुश्किल है, इस बार हालात बदले हुए हैं, तो उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठना पड़ा उनको। जय श्री राम और राम के सहारे उन्होंने ये सीट जीती। इसका आधार क्या है कि चुनार में जहां ओम प्रकाश सिंह भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता होते थे, ओम प्रकाश सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, कल्याण सिंह जी के समय सिंचाई मंत्री रहे और मंत्रालय में उस समय उनके पास कई कई मंत्रालय होते थे। पूर्वांचल के वो बड़े नेता थे और राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता के साथ उनकी राजनीतिक अदावत और राजनीतिक प्रतिद्वंदता जग जाहिर थी। राजनाथ सिंह जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए तो ओम प्रकाश सिंह को धीरे धीरे किनारे कर दिया गया। लेकिन ओम प्रकाश सिंह ने जो अपने जीवन काल में पूंजी बनाई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा कैडर खड़ा किया, वही कैडर आज अनुप्रिया पटेल के काम आया। उसी चुनार में जहां ओम प्रकाश सिंह का बेटा अनुराग सिंह एमएलए हैं, उसी चुनार से अनुप्रिया पटेल को जीतने लायक कुछ वोट हासिल हो पाए। और दूसरी जो थोड़ी बहुत मदद मिली उनको, वो विंध्यवासिनी के उस क्षेत्र से मिली जहां माता विंध्यवासिनी का मंदिर है, जहां ब्राह्मणों का बाहुल्य है, वैस भारतीय जनता पार्टी का कैडर है। नमो बुद्धाय का नारा छोड़कर अनुप्रिया जय श्री राम के सहारे बहुत मुश्किल से इस सीट को बचा पाई, जीत पाई। अब मैं आता हूं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या एनडीए की तरफ से इस बार अनुप्रिया पटेल सहयोगी के रूप में, पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर, प्रवीण पटेल फूलपुर से और छत्रपाल सिंह गंगवार जो उत्तर प्रदेश सरकार में पिछली बार मंत्री थे, विधायक भी हैं, वो बरेली से जीत हासिल कर पाए। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश का जो कुर्मी समाज है
उस कुर्मी समाज की तरफ जरा आइए। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती का विषय है और चिंतन का विषय भी है कि कुर्मियों की एक बड़ी जमात, कुर्मियों की एक बड़ी तादाद, कुर्मियों का एक बड़ा परसेंटेज कैसे उनके हाथ से खिसक गया। जो ठेकेदारी कर रहे थे वो किसी काम नहीं आए भारतीय जनता पार्टी के। हाँ, इतना जरूर रहा कि भारतीय जनता पार्टी के अपने जो खुद के कुर्मी नेता थे वो अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रहे। वो इसलिए रहे क्योंकि भाजपा के वो नेता लगातार वहां अपनी बिरादरी के साथ साथ दूसरे लोगों के बीच में भाजपा का एक कैडर बनाते रहे। 30 साल 40 साल तक इन लोगों ने कैडर बनाया, संतोष गंगवार ने, पंकज चौधरी ने। ये दोनों सीटें बहुत अच्छी तरीके से ये लोग जीते भी। रेखा वर्मा ये काम नहीं कर पाई, उनको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया था, वो चुनाव हार गई। प्रवीण पटेल या केसरी देवी पटेल या कोई और फूलपुर में ये काम करता, उसका मौका इन लोगों को मिला नहीं। तो फूलपुर का जो कुर्मी है वो अधिकांशतः भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ गया, वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो गया। वहां अमरनाथ मौर्य इसीलिए इतनी तगड़ी टक्कर दे पाए कि 4,000 4,500 वोटों का मार्जिन ही भाजपा के पास मिला। तो सीधा सीधा ट्रेंड समझ में आ रहा है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ इस बार छोड़ते रहे। क्यों छोड़ते रहे? 62 सीटों पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी लड़ी। इंडिया अलायंस जो बना उसमें एक सीट ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को दी गई थी, भदोही की। 17 सीटों पर राहुल गांधी ने कांग्रेस को लड़ाया, जिसमें एक कुर्मी प्रत्याशी बीरेन्द्र चौधरी लड़े महाराजगंज से। और बाकी जो 62 सीटें थी उसमें इस बार अखिलेश यादव ने बड़ा जादुई काम किया। पल्लवी पटेल उनसे लड़ झगड़ कर बाहर निकल गई थी। पल्लवी पटेल के लिए ऐसा कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी चाहते थे कि वो मिर्जापुर में अपनी बहन के खिलाफ चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी से, लेकिन चूंकि इनका अंदर का क्या रिश्ता है ये बिरादरी जानती होगी उनकी, पल्लवी उनके साथ चुनाव लड़ने से मना कर गई और वो इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी को छोड़कर पीडीए और पीडीएम की तरफ वो झगड़ा पैदा हो गया। अखिलेश यादव के लिए बड़ा सुनहरा मौका था और अखिलेश इस बार बदलाव के लिए तैयार थे। अखिलेश ने जो यात्राएं की थी उत्तर प्रदेश में, अखिलेश को यह समझ में आ गया था कि जब तक दूसरी पिछड़ी जातियों को, खासकर कुर्मी जातियों को, कुर्मी पटेलों को सहभागिता नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं हो पाएगी। और दलितों के साथ भी ऐसा किया। समाजवादी पार्टी के साथ इस बार 7 अनुसूचित जाति के प्रत्याशी जीत कर आए हैं, जिनमें 2 तो बहुत युवा है, 25-25 साल की प्रिया सरोज और पुष्पेन सरोज कौशाम्बी और मछली शहर से। मैं उधर नहीं जाऊंगा अभी, मैं आता हूं। और तो इन्होंने, अखिलेश यादव ने इस बार बड़ा जबरदस्त काम किया कि मुलायम सिंह यादव जी के टाइम पर और बेनी प्रसाद वर्मा जी, बाबू बेनी प्रसाद वर्मा बाराबंकी वाले, उनके समय में जो एक केमिस्ट्री बनी थी कुर्मी और यादव की, उस केमिस्ट्री से कहीं ऊपर जाकर अखिलेश यादव ने इस बार अपना दांव चल दिया। अखिलेश यादव ने यहां पर 10 कुर्मियों को टिकट दिए, 62 सीटें लड़ी, 10 कुर्मियों को टिकट दिए। भाजपा 74 सीटें लड़ी, 5 कुर्मियों को टिकट दिए। तो दोगुने से ज्यादा अंतर सपा ने कर दिया। समाजवादी पार्टी के साथ संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर कुर्मी वैसे भी मन बना रहा था और हमने लगातार कुर्मी बहुल इलाकों के अलावा बाकी लोगों के बीच में ये देखा, हमारे संडे मेल की टीम लगातार चुनावी मैदान में थी, जनता की नब्ज हम टटोल रहे थे कि कुर्मी इस बार कितनी बड़ी सहभागिता इस चुनाव में हासिल कर पाता है। 12 से 13% के बीच का कुर्मी जाति जनगणना के नाम पर नीतीश कुमार के साथ खड़ा होता था। नीतीश कुमार के लिए तालियां बजाता था उत्तर प्रदेश का कुर्मी। नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए तो निराशा उत्तर प्रदेश में थोड़ी आई थी कुर्मियों के बीच में, लेकिन उस गैप को अखिलेश यादव ने बड़े करीने के साथ पूरा कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती और चिंतन का विषय छोड़ दिया। नरेश उत्तम पटेल 6 साल से समाजवादी पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष थे। जब नेता मुलायम सिंह जी में और अखिलेश यादव जी में झगड़ा हुआ, विवाद हुआ कुछ, उस समय भी अखिलेश यादव के साथ नरेश उत्तम पटेल खड़े थे। आखिरी के दौर में वो आए, उनको टिकट फतेहपुर से दिया गया और उन्होंने केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति को चुनाव हरा दिया। निरंजन ज्योति चुनाव हार रही हैं, ऐसी स्थितियां, उन्होंने अपने मतदान वाले दिन एक वीडियो जारी करके कह दिया था कि सपा के गुंडों ने उनका गाड़ी घेर ली है और वो चुनाव को खराब कर रहे हैं। यानी
दोपहर में ही उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। तो नरेश उत्तम पटेल मुलायम सिंह के पुराने दोस्त, पुराने सहयोगी, उस परिवार से उनका ताल्लुक बहुत गहरा है। 1991 में नरेश उत्तम जी फतेहपुर के रहने वाले हैं। 1991 में नरेश उत्तम मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में वन मंत्री, उप मंत्री के रूप में थे। उसके बाद वो विधान परिषद गए। समाजवादी पार्टी के अंदर उनका जबरदस्त पैठ और जबरदस्त सम्मान रहा और वो अब इस बार लोकसभा के अंदर चले गए। लालजी वर्मा बहुजन समाज पार्टी से थे। लालजी वर्मा अम्बेडकर नगर से जीत कर आए। लालजी वर्मा मंत्री रहे उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में, मायावती की सरकार में। इसके पहले भी वो लोकसभा एक बार हुआ है। इलाहाबाद के कुलभास्कर डिग्री कॉलेज के वो नेता भी रहे। राम प्रसाद चौधरी जी बसपा के पुराने कैडर हैं, कांसीराम के दोस्त थे, कांसीराम जी के साथ काम करते थे। बाद में समाजवादी पार्टी आ गए। लालजी वर्मा, राम प्रसाद चौधरी ने बस्ती में जीत हासिल की। राम शिरोमणि वर्मा श्रावस्ती के हैं, इसके पहले भी लोकसभा में वो जा चुके हैं और इनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 52-55 साल की उम्र में ये चुनाव जीतकर दोबारा लोकसभा पहुंचे हैं। बांदा की श्रीमती कृष्णा देवी पटेल, जो जिला पंचायत की चेयरपर्सन भी रही हैं, उनके पति शिवशंकर सिंह उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थे, वो जीतकर पहुंची हैं। उत्कर्ष वर्मा ने उस टेनी, गृह राज्य मंत्री टेनी को हरा दिया। उत्कर्ष वर्मा 25 साल की उम्र में सबसे पहले विधानसभा पहुंचे थे। उनके नाम पर ये रिकॉर्ड भी दर्ज है, उत्कर्ष के नाम पर। उत्कर्ष को वहां मधुर के नाम से लोग प्यार से बुलाते हैं। तो उत्कर्ष यानी मधुर, मधुर वर्मा, उत्कर्ष वर्मा, ये लोकसभा तो पहुंचे ही। इन्होंने उस किसान बिरादरी का प्रतिनिधित्व किया है वहां, जो नाराज थी तेजी के साथ खीरी में। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर अजय मिश्र उस टेनी को टिकट दिया, जिनके लड़के ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़वा दी थी। वो तमाम गुस्सा था और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ भी, यहाँ जो किसान कौम है, कुर्मी, पटेल, ये इनके साथ खड़े नजर आए। प्रतापगढ़ में, जहाँ रजवाड़ों का गढ़ है, जहाँ सामंतवाद है, जहाँ अनुप्रिया पटेल ये कहकर आई थी कि राजा अब ईवीएम से ही निकलता है, माँ के पेट से नहीं पैदा होता, वहाँ रघुराज प्रताप सिंह जो थे, राजा भैया जिन्हें कहते हैं, उन्होंने उनका जोरदार जवाब भी दिया था कि राजा नहीं, अब जनता जो है ईवीएम से सेवक पैदा करती है, जनसेवक पैदा होता है। तो ये जो विवाद उन्होंने खड़ा किया, वहां ना वो वोट ट्रांसफर करा पाई। वहां संगम लाल गुप्ता 3 बार खुद बोले कि मैं तेली हूं, तेली हूं, तेली हूं। पिछड़ी जाति का आदमी वहां लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। वहां जोरदार स्थिति, बहुत 4 विधानसभाओं में कुर्मी निर्णायक पोजीशन में था और वहां उसने शिवपाल सिंह पटेल यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुना। वो वहां भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के साथ वहां का कुर्मी खड़ा नहीं हुआ। तो नरेश उत्तम पटेल, लालजी वर्मा, राम प्रसाद चौधरी, राम शिरोमणि वर्मा, कृष्णा देवी पटेल, उत्कर्ष वर्मा, शिवपाल पटेल, अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी, छतपाल सिंह गंगवार, इस बार कुर्मियों के करीब 11 लोग वहां लोकसभा के भीतर होंगे। संविधान के लिए, आरक्षण के लिए, किसानों के लिए जो लड़ाई सदन के अंदर नहीं लड़ी जा रही थी या नहीं लड़ पा रहे थे, ऐसा उत्तर प्रदेश की कुर्मी बिरादरी को अब एक मौका मिल सकता है कि कुर्मी बिरादरी उत्तर प्रदेश की ये महसूस कर पाए कि उसने अपने 11 नेताओं को चुनकर भेजा है। वो जांच पड़ताल कर पाएगी कि अब कौन उनकी बात लोकसभा के भीतर उठा रहा है, कौन महिला आरक्षण के मसले पर, आरक्षण के मसले पर, लेटरल एंट्री की भर्ती के में आरक्षण न दिए जाने के मसले पर, या अन्य जो भी मसले हैं, उत्पीड़न हैं, उन पर कुर्मी समाज के ये 11 जो प्रत्याशी पहुंचे हैं, इनके सामने भी ये चुनौती होगी कि ये बेहतर काम करें। ठेकेदारी की व्यवस्था से उत्तर प्रदेश का कुर्मी मुक्त हो गया है। संडे मेल ने अपनी पड़ताल में ये पाया कि अब उत्तर प्रदेश का कुर्मी किसी एक दल के साथ बंधुआ नहीं दिखेगा। वो जब चाहेगा सरकार बदल सकता है, सत्ता बदल सकता है। बहुजन समाज पार्टी को लाना और बहुजन समाज पार्टी को विदा करना, ये कुर्मियों ने पहले भी किया था। इस बार कुर्मी उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी के साथ खड़ा दिखाई दिया है। भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए और उन्हें सोचना पड़ेगा, ये चिंतन करना पड़ेगा कि 2027 का जो उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, उसमें वो कैसे अपने भीतर भारतीय जनता पार्टी के अपने कैडर के बीच में कुर्मियों को अपने साथ जोड़ पाते हैं, उनकी संख्या बढ़ा पाते हैं। ओम प्रकाश सिंह, संतोष गंगवार, विनय कटियार, इन जैसे नेताओं की कमी भारतीय जनता पार्टी कैसे पूरा करेगी,
भाजपा को इस पर बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी कि केवल सहयोगियों के भरोसे उसे केवल फरेब और भ्रम मिला। भाजपा ये शायद समझ भी चुकी है। मंत्रिमंडल के विस्तार में इसका संकेत भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश के कुर्मी, उत्तर प्रदेश की पटेल बिरादरी संडे मेल अगर पढ़ती सुनती है तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया देकर हमें बताए कि हम कहां तक ठीक हैं और कहां तक हमने उनकी बात उठाने की कोशिश की है। हम दूसरी जातियों के वीडियो, हम दूसरी जातियों की रिपोर्ट भी लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।